हालात पे माधो, ये दुनिया तंज कसती है। हेलो माय टू फैमिली, राम राम। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज दिन था 7 तारीख, सुबह के बज रहे थे करीब 6:30 रहे होंगे, 6 साढ़े 6 थे। तो सुबह उठ करके काम वगैरह किए, इसके बाद तुरंत पूजा का ही आज ब्लॉग देंगे। आप लोग सोचते होंगे कि इस समय हम पूजा का ही देते हैं, मंदिर का ही। तो हाँ, जैसे ही मैहर से आए तो 2-3 दिन ब्लॉग उसी का था, तो उसको दिए। और फिर इसके बाद ये एकादशी का ब्लॉग था। इसके बाद हम मैहर से आने के बाद फिर तो कपड़े वगैरह थे, तो उसका ब्लॉग था, लेकिन देंगे एकादशी वाले ब्लॉग से बाद में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम पूजा जा रहे हैं मंदिर जाना था। पहले मंदिर हो आते हैं, मंदिर से आने के बाद फिर इसके बाद घर में पूजा करने के। लेकिन इस बार हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको कि इस बार एकादशी की बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। कोई 6 को किए थे, कोई 7 को किए थे। तो हम भी 6 को ही करने वाले थे। लेकिन क्या है ना कि जो उसमें टीवी मोबाइल में वगैरह में आते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, उन्हीं की वीडियो हम देखे, तो उन्होंने बताया कि 6 तारीख को दसवीं पे एकादशी लग रही है। तो इसलिए दसवीं और एकादशी दोनों नहीं रह जाती, और थी तो उदया तिथि ही, लेकिन दसवीं पे लग रही थी, तो इसलिए वो दसवीं और एकादशी दोनों नहीं रह जाता। और जो 7 तारीख वाली एकादशी थी, तो ये द्वादशी में एकादशी पड़ रही थी। द्वादशी में एकादशी बहुत ही मान्यता है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब भीम ने एकादशी रखा था तो वो दूसरे दिन की ही एकादशी रखे थे। तो उन्होंने बोला कि व्रत हमको 7 तारीख को ही करना है, और वैसे तो उदया थी 6 को ही थी, लेकिन फिर हम व्रत रखे 6-7 को। बाजार पर से जाओ, तिली निकालो, पूड़ी में पूड़ी आलो, चलेंगे मंदिर। हाँ ठीक, वही जो अच्छी है। चलो, लेट हो रही है। तो इधर सब चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, पंचामृत बना लेते हैं। मंदिर जाने के लिए जाना था, और बेटू से बोल दिया है कि इधर तिली रखी थी सफ़ेद वाली, तो आज तो अक्षत चढ़ेंगे नहीं, तो सफ़ेद वाली तिली ही ले लेते हैं। और पंचामृत में कहते हैं कि मधु भी नहीं चढ़ाई जाती है एकादशी में, तो एकादशी की में मधु भी नहीं ले लेते। तो पंचामृत में दूध, दही, शक्कर और घी ले लिए थे, गंगाजल, तो 5 चीज़ हो गया था। और अक्षत के स्थान पर सफ़ेद तिल, तो इधर आम वगैरह नार ले लेते हैं उधर मंदिर में चढ़ाने के लिए। और ये जो 6 तारीख की एकादशी थी तो ठीक उदया तिथि, लेकिन क्या था, इसका जो पारण बन रहा था, तो पारण इसका 1.5 दिन के बाद ही बन रहा था। 1 बजे के लगभग इसका पारण बन रहा था। तो जितना मायने रखता है कि आप एकादशी महत्वपूर्ण होता है व्रत रखने का, उतना ही महत्वपूर्ण पारण का भी होता है। ये नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं तो पारण का मुहूर्त न देखें, पारण का मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। तो 1 बजे के बाद ही बन रही थी इसका पारण का मुहूर्त, इसलिए ये 7 तारीख वाली एकादशी अच्छी थी, अब वो भी द्वादशी में थी। और ये कार्तिक वाली एकादशी क्या था ना कि 2 साल पहले ही हम रख लिए थे, लेकिन ये जेठ वाली एकादशी को से थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि ये इतना मतलब कड़ी धूप में पता नहीं जल के बिना रह सकते हैं या नहीं। लेकिन जब हम व्रत कर रहे थे तो संकल्प रख लिए थे भगवान के सामने कि हे प्रभु, मैं व्रत तो रख रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति देना कि मैं निर्जला रख सकूँ। अगर नहीं रख सकती तो मैं जल पी भी सकती हूँ। ये दोनों चीज़ था मेरे सामने, भगवान के सामने हम संकल्प ले लिए थे। ऐसा रखने से संकल्पना, अगर आप जल पी भी सकते तो कोई भी आपको दोष नहीं लगता है। तो जब भी व्रत रखिए, अगर ये लगे कि हम नहीं रख सकते तो भगवान के सामने संकल्प रख लेंगे, अगर मेरे अंदर शक्ति रहेगी तो हम रख लेंगे, अगर नहीं रहेगी तो पानी पी भी सकते हैं। अगर ऐसा संकल्प करके रखो तो दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये संकल्प किए थे, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि हमको प्यास तो बिल्कुल लगी भी नहीं, हम पानी भी नहीं पिए। अब देखिए आ गए मंदिर पे। तो मंदिर बहुत दूर तो नहीं है, मेरे घर से बहुत ही पास में है, लेकिन डेली आना तो नहीं होता। ऐसे ही पूर्णिमा को या तो फिर एकादशी वगैरह हुई, जब तब एकादशी में, हर एकादशी में भी नहीं आ पाते हैं। पूर्णमासी को व्रत रखते हैं तो 1 महीना में आते हैं। जैसे ही मंदिर आए ना, तो यहाँ बिल्कुल भर भर के चावल शंकर जी के सर पर चढ़ाए हुए थे। पर ये था कि जिनको ना पता रहा होगा ना, वही चढ़ाते हैं।
फिर इधर भगवान भोलेनाथ की आरती वगैरह करने के बाद यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति तो नहीं है, पर राधे कृष्ण की मूर्ति अच्छी है। नमो लेकर के मोबाइल थोड़ा दूर खड़े थे, इसलिए ज़्यादा आपको क्लीन फ़ोटो नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर इनकी पूजा करेंगे और वासुदेव को जल देने के बाद चलते हैं घर। फिर इसके बाद मंदिर से आने के बाद यहाँ पर दहलीज पूजन कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा धुल लेंगे क्योंकि यहीं पर से आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा कचरा था। और इसको फूल से सिंचित कर देंगे दहलीज को, और इसमें तिल चढ़ा देंगे। अच्छा तो आज चढ़ेंगे नहीं, तिल पुष्प और ये दीप जला देंगे। फिर इसके बाद ऊपर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर दीप वगैरह जला देते हैं। मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी के दीपक ज़्यादा अच्छा होते हैं दीपदान वगैरह करने से, लेकिन अगर ना रहे मिट्टी का दीपक तो फिर पीतल का दीप ही जला देना चाहिए, जो हो वही। और रंगोली बना करके दहलीज की पूजा बहुत लोग करते हैं। रंगोली बनाने के मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि लेट होती है। हमको अभी कलश वगैरह लगाना था ऊपर और कथा वथा करनी थी, तो उसमें भी टाइम लगता, तो वही चंदन से टीका से जो लगा करके और वहाँ पर पूजा कर दिए थे दहलीज की। फिर इसके बाद ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पर केले की प्यास भी हमको पूजा दीप वगैरह देना है, और बाहर पहले, फिर उसके बाद बाहर पूजा करेंगे, इसके बाद फिर अंदर करेंगे। तो इसलिए हम रंगोली वगैरह कुछ नहीं बनाए, ऐसे ही पूजा कर लिए थे। और यहाँ पर केले के पेड़ पर जल देंगे हल्दी डाल करके, और फिर तिल चढ़ा देंगे। और आज दाल भी नहीं चढ़ा रहे हैं क्योंकि वैसे तो गुरुवार में दाल चढ़ाते हैं, लेकिन आज नहीं, पीले चंदन से ही वो लगेंगे। अब पीला कपड़ा पहनना भी चाहिए एकादशी वगैरह में। और इधर जो फल था, ऋतुफल आम और अनार वगैरह जो था मेरे पास, वही हम चढ़ा दिए थे विष्णु भगवान को। पर मंजरी जरूर चढ़ाई, तुलसी की मंजरी कहते हैं, तुलसी भगवान को, विष्णु भगवान को बहुत ही पसंद है, तो मंजरी भी चढ़ा दिए थे इधर। तो आज पूजा में अच्छा टाइम लग जाएंगे क्योंकि मंदिर ही में ही आधे घंटे टाइम लग जाता है, और यहाँ पर भी पूजा। तो आज का ब्लॉग हम आपको पूजा का बस ही दे पाएंगे, फिर अगली वीडियो जाएगी मेरे काम वगैरह की। तो आज हम एकादशी का व्रत भी था मेरा, तो आज पूजा का इधर कपड़ा वगैरह हम सब चेंज कर देते हैं। पीला वस्त्र हमको लाने के लिए दुकान से भूल गया, और सुबह ही पूजा हो रही थी, दुकान भी खुल नहीं थी क्योंकि पापा इनके चले गए थे हनुमान मंदिर बड़े तालाब, तो इसलिए हम ये वाला कपड़ा हल्का हल्का पीला ही है, सुनहरे कलर का, तो इसी को डाल दिए थे कान्हा जी के आसन में। और इधर कान्हा जी को नहला देते हैं, स्नान करा देते हैं। गंगा जल जरूर डाल दिए थे जल में, अब फिर पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो कान्हा जी का स्नान वगैरह सब भगवान का हो चुका था। माता जी को भी आज स्नान कराना है क्योंकि एकादशी, और माता जी को डेली तो स्नान कराते नहीं है। जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा, तो इसमें माता जी को स्नान कराते हैं। तो फिर गुरुवार को, सोमवार को तो इनको भी स्नान कराना था, और शालिग्राम भगवान को इधर स्नान वगैरह सब कुछ करा देते हैं। पीला वस्त्र हमको कान्हा जी के लिए बनाना था, बनाए भी हैं, लेकिन उसको कल पहना देते 6 तारीख को, क्योंकि उसमें भी एकादशी माना गया था। तो 6 तारीख को हम कान्हा को पहना देते, इसलिए 7 तारीख को ये वाला ड्रेस पिच कर ही जो बनाए थे अपने से, तो ये वाला पहना देते। और कान्हा के लिए तो वस्त्र हम बहुत सारे बना करके रखे हैं, कान्हा के लिए भी माता जी के लिए, लेकिन पीला मेरे पास एक ही है इनके लिए। तो पीला का 2 हमको लेना है। बहन भी मेरी लाई थी तो 2 ठो लाई थी, तो एक पिंक था, एक आसमानी था। हालात पे माधव ये दुनिया तंज कसती है, तड़पता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज की दुश्मन दुखाती है, ये मेरा मन
लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दुनिया लाज की दुश्मन, दुखाती है ये मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। पिंक वाली टोपी पहन। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूबे जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न भी तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाए। तो फिर इसके बाद भगवान का सब श्रृंगार हो चुका था, कान्हा जी का, उसको शालिग्राम को सबको श्रृंगार हो, माता जी का भी। इसके बाद अब हम रख रहे हैं कलश। कलश हम अलग से इसलिए नहीं रखे कि अलग से चौकी नहीं लगाएंगे, इसी में रख देते हैं। तो इधर थोड़ा सा शक्कर लिए थे, शक्कर का मीठा शरबत बना करके कान्हा जी के पास रख देते हैं हम। अब फिर इसके बाद वहाँ पर अष्टकमल दल तिली का ही बनाते, क्योंकि अक्षत तो आज लेना ही नहीं था, तो तिली से अष्टकमल दल बना करके यहीं पर रख देंगे कलश। और कान्हा जी के लिए मीठा शरबत रख देते हैं हम। तो अब इधर कलश रखेंगे। कलश पहले ही रखते, लेकिन पूजा करते अच्छे से ना आता, अलग से चौकी तो हम लगाए नहीं थे। नहीं तो ये पता है कि पूजा से पहले कलश रख कर स्थापित किया जाता है, लेकिन ये था कि पूजा हम अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं, इसके बाद रख देंगे। अब कलश में हम डाल दिए थे थोड़ा सा शक्कर एकादशी की उसमें पूजा में ज़रूर मीठा जल ज़रूर रखना चाहिए, तो मीठा जल और अक्षत के चावल के स्थान पर तिली डाल दिए थे, पुष्प दूब जो यही डालते हैं इसमें बांध देते हैं, ये कंठ में रोली और सुपारी वगैरह डाल दिए थे। हल्दी थोड़ी सी वो वाली गांठ नहीं थी, तो वैसे हल्दी डाल दिए थे। अब पर एक चीज़ ज़रूर डालना चाहिए कलश में, ये सर्वौषधि डाल दीजिए आप। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास नहीं भी है कलश में डालने के लिए, सर्वौषधि डालने से सारी चीज़ संपन्न हो जाती है। तो सर्वौषधि डाले, तो मेरा मानना है, फिर अपना अपना वो विचार होता है। और इधर पीला चंदन ही कलश में डाल देते हैं, पीला चंदन थोड़ी सी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला चीज़ बहुत ही पसंद है। कपड़े हम चेंज नहीं किए थे, पीला यहाँ जो रेड डाला हुआ था, क्योंकि सारी मूर्तियों को हमको हटानी पड़ती, इसलिए नहीं डाले थे। मंदिर से यहाँ तक पूजा करने में टाइम भी वो काफ़ी लग जाते हैं, पूजा वगैरह में अगर किसी दिन व्रत वगैरह हो तो एकादशी की पूजा में कलश का स्थापित जरूर होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी खुद ही कलश लेकर के रहती हैं, तो शुभ होता है विष्णु भगवान की पूजा में। इसमें हल्दी वगैरह डाल देते हैं हम, और आम के टेडी पर रख दिए हैं। उसके ऊपर हम चावल के स्थान पर तिल रख देंगे, सफ़ेद तिल मेरे पास थी, तो सफ़ेद तिल रख देते हैं। इसमें भोग वगैरह चखा करके, और अब कथा पढ़ेंगे हम, वो भी मोबाइल से, क्योंकि मेरे पास किताब वगैरह थी नहीं। फर्स्ट बार मैं रख भी रही थी एकादशी की व्रत की कथा की किताब, हम अभी ले भी नहीं पाए हैं। तो अब पूजा मेरी सब कुछ संपन्न हो चुकी थी, कथा भी हम पढ़ चुके थे। कथा हम पढ़े थे मोबाइल से, इसलिए हम दिखा नहीं पाए थे, किताब तो मेरे पास थी नहीं, बताए थे। इसके बाद हम कर लेते हैं हवन। तो जो ये पैकेट वाला हवन हम खोल रहे हैं, ये छोटू की दुकान से लाए थे सीधे से। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू थी, इसमें कपूर की मात्रा ज़्यादा थी। जिस हवन में कपूर ज़्यादा हो ना, वो हवन खुशबू बहुत अच्छा है। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती
आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री के दुल्हा मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सो